नाम तो आपने सुना ही होगा। देखिए, एप्पल का नाम किसने नहीं सुना होता। और अब मुझे एक बात आप प्लीज बताइएगा कि जैसे ही मैंने एप्पल बोला, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आई? क्या वो सेब आया या फिर वो ये जो मार्क होता है, ये जो ब्रांड होता है एप्पल, ये आपके दिमाग में आया? तो देखिए, आई थिंक 70% ऑफ द पीपल, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि हाँ ब्रांड है, फोन आ गया होगा एप्पल का, आई वॉच आ गई होगी, बहुत अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एप्पल के वो आ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए किस तरह से इस एप्पल कंपनी ने अपना प्रोडक्ट इतना इस्टेब्लिश कर दिया है कि आज अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो सेब नहीं आता, तो क्या आता है? ब्रांड आता है। तो ये है क्या एक्चुअली? ये चीज है क्या कि मतलब ये देखिए, ये जो एप्पल आपके सामने ये दिख रहा है, इस मार्क ने ही इतना अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। मतलब अगर आज की डेट में ये कहा जाता है कि अगर आप एप्पल के फोन ले लो तो आप किसी और जो भी किसी और कंपनी में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से किया? ये ट्रेडमार्क इतना बड़ा कैसे बना एंड व्हाट इज दिस? ये है क्या? ये देखो, अब जो आपके सामने सारे आपको दिख रहे हैं, गूगल, मैकडॉनल्ड्स, एडिडास, ये जो सारे आपको मार्क्स दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर ट्रेडमार्क्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्रेडमार्क कहा जाता है। ठीक है। और आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो, वेलकम एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीपल। ठीक है। तो अब देखिए, आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे और क्वालिटीज भी जानेंगे कि मतलब मान लो आपके लिए एक हेल्प भी हो गई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपना स्टार्टअप आप खोलने जा रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाई? बिकॉज जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला कंफ्यूजन या फिर सबसे पहला जो दिमाग में रहती है चीज की, ट्रेडमार्क क्या रखें या फिर अपने जो मार्क है, हम नाम क्या रखें अपनी कंपनी का। तो इस चीज में कंफ्यूजन रहती है। तो आई हेल्प यू इस चीज के लिए भी थोड़ा सा। ठीक है। तो चलिए, अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले, इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया अकाउंट, तो आप मुझे इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो आपको पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में कि ट्रेडमार्क होता क्या है। कोई भी सिंबल, कोई भी वर्ड, कोई भी, अगर आपने कोई विजुअल, कोई साइन आपने अपनी कंपनी के लिए स्टेब्लिश कर रखा है, अब मैकडी के लिए ये साइन है, तो ये उनका क्या है? एक ट्रेडमार्क है। अब मतलब ही समझ लो ना। आई ऑलवेज से कि जब आप ये पढ़ोगे ट्रेडमार्क, तो उसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस बारे में बात करता है। ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या करोगे? जब स्टार्टअप खोलोगे, बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे। तो ट्रेड, और उस बिजनेस का, उस स्टार्टअप का मार्क, तो वो क्या बन गया? ट्रेडमार्क बन गया। तो ये होता है हमारा ट्रेडमार्क। कोई भी साइन, कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी डिजाइन हो गया, पैटर्न हो गया, जो आप अपने कंपनी के लिए स्टेब्लिश कर रहे हो, वो आपका ट्रेडमार्क हो जाता है। इस चीज से क्या होता है? आपकी एक तरह से गुडविल बन जाती है, आपका कस्टमर ना आपको पहचान जाता है। ठीक है। अब देखिए, एडिडास का एबिबास भी होता है, पूमा का कूमा हो जाए, टूमा हो जाए, बहुत चीजें होती हैं। तो इन्हीं चीजों पे, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क है किसी चीज का, तो इसीलिए जो एप्पल है वो एप्पल रहेगा, पूमा का टूमा हो जाएगा, लेकिन पूमा तो है ना। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को पहचान जाता है कि यस, ये मेरी कंपनी है, मैं इसके सामान खरीदता हूं और मुझे यही चाहिए। ठीक है। अब देखिए, और जो ओनर होते हैं ट्रेडमार्क के, वो कोई भी हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ अदर पर्सन हो सकते हैं। ट्रेडमार्क का ओनर, ट्रेडमार्क के ओनर हमारी कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एनीवन विल बी द ट्रेडमार्क ऑफ, विल बी द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। अब देखिए, ये आपके सामने सारी तस्वीर रही अलग अलग कंपनीज के ट्रेडमार्क की। गूगल का ट्रेडमार्क ये है, नाइकी का, ये देखिए ये साइन नाइकी का है, ये नाइकी का वर्ड की टर्म में देखें तो नाइकी। एंड अगर ये देखें, ये जो मार्क है, ये देखिए तो क्या बन जाता है हमारा? ये अब इनका पैटर्न है, डिजाइन है इनका। ये ऑडी का देखिए, ये फेसबुक का, मर्सिडीज का देखिए, मैकडी, कोका कोला, यूट्यूब, ये चुपा चुप जो खाते होते थे बचपन में, हम खाते होते थे, माइक्रोसॉफ्ट, मॉलबोरो और एप्पल, सबके प्रोडक्ट्स के जो आपके सामने ट्रेडमार्क हैं। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडमार्क होता है, अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं। अब बात करते हैं कि एक गुड ट्रेडमार्क कौन सा होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज है। अब एप्पल आप देख लो, मैकडी आप देख लो, अलग अलग, सैमसंग, टाटा, कितनी चीजें हैं, तो क्या है इनकी क्वालिटी? क्या है? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अनदर। कि आपका, कम से कम आपका ट्रेडमार्क ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग करे। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट का ही नहीं,
ट्रेडमार्क होता, सर्विसेज का भी होता है। अब सर्विसेज क्या होती है, जैसे फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, वो आपकी सर्विसेज है, एक तरह से आपको सर्विस दे रही है, ठीक है। तो जो सर्विसेज हैं उनका भी अपना एक ट्रेडमार्क होता है। तो प्रोडक्ट का अलग, सर्विसेज का अलग। तो प्रोडक्ट को, एक के प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग ये डिस्टिंग्विश करें, मतलब अगर ये बॉटल है, अगर ये किसी भी कंपनी, लिम्का होता है, ये कोई भी वो होता है, नेस्ले के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसको ये ट्रेडमार्क दूसरे के, इसका ट्रेडमार्क किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क से अलग होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा बात करता है कि अलग होना चाहिए चीजें। इसमें शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स हो। अब गूगल का जब मैंने आपको बताया तो देखो कलर्स, देखो ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, मतलब अलग अलग कलर्स है, ठीक है। कलर्स है, शेप अलग है, नाइकी के देखो शेप अलग है। कुछ भी अलग कीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ। ये देखिए रिंग्स, 4 रिंग्स, गाड़ी का किसी ने सोचा था कि 4 रिंग्स की गाड़ी होगी, मतलब उनका जो शेप है वो 4 रिंग्स है। इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए, ठीक है। इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर इफ इट इज अ वर्ड मार्क। अगर सिर्फ वर्ड मार्क है तो ये इजी प्रोनाउंस करने के लिए इजी होना चाहिए, और इसका जो होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर हम मर्सिडीज बेंज की बात करें, मर्सिडीज बेंज, तो कई बार छोटे होते थे ना बचपन में, आई टेल यू द स्टोरी, मतलब छोटे होते तो मैं मर्सिडीज को मर्सिडीज मुझसे बोला ही नहीं जाता था, कुछ भी हम बोल देते थे होते, मुझे पता ही नहीं होता था कि किस तरह से बोलना है मर्सिडीज को। तो कई बार ऐसे भी होते हैं जो चीजें बहुत इस्टेब्लिश हो जाती है और उनके जो नाम है बहुत ही डिफिकल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि इट इन केस ऑफ डिवाइस मार्क शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्क्राइब बाय अ सिंगल वर्ड। अब हम देखेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे ना हम मार्क्स की, तो देखेंगे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स, अलग अलग टाइप के मार्क होते हैं, उसमें हम ये बात करेंगे। स्पेलिंग जो है करेक्टली, हमको ऐसा होना चाहिए कि जो स्पेलिंग है वो करेक्टली होती है, लेकिन कई बार ये भी होता है कुछ लोगों ने अपना जो कंपनी को, अपने ट्रेडमार्क को कुछ अलग करने के लिए ना स्पेलिंग ही गलत कर दी होती है, ठीक है। एंड राइट लेजिबल, राइटिंग भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। अब ये नाइकी है तो नाइकी का समझ में आ रहा है ना, नाइकी है, कोको कोला कर्सिव में लिखा गया है। तो ये सब चीजें जो आपने अपना, अगर फॉन्ट भी कोई चुना है ना, तो वो भी ऐसा फॉन्ट हो जो पता लगे लोगों को कि राइट, ठीक है। इट शुड नॉट बी डिस्क्रिप्टिव, कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी, ये पेन है तो पेन का बना दिए गुड पेन मेकिंग कंपनी, ये आपका ट्रेडमार्क ही है। तो ये ट्रेडमार्क क्या अच्छा ट्रेडमार्क है, मतलब कोई जाएगा बाजार में और ये खरीदेगा क्या, गुड पेन मेकिंग कंपनी, लेकिन वहीं अप्सरा है, अप्सरा की पेंसिल, मतलब आप समझिए कि कोई भी ये इमेजिन भी कर सकता था कि क्या एक पेंसिल का नाम अप्सरा हो सकता है। तो इस तरह से ट्रेडमार्क बनते हैं, शॉर्ट होना चाहिए और आपकी आईज एज वेल एज ईयर्स पे अपीलिंग होना चाहिए। नाम जो देख रहे हो आप वो अपीलिंग होना चाहिए। इवन कोई आपको बोल रहा है कि आपने उसका प्रोडक्ट खरीदा, अब आज तो एप्पल की बात करें तो एप्पल का मतलब हमें अपीलिंग ही लगता है, किसी और सैमसंग का बात करें, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आपके कानों में भी वो अच्छा सुने, ध्वनि उसकी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होती हैं गुड ट्रेडमार्क की। अब अगर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, कि ट्रेडमार्क के देखिए अलग अलग टाइप्स हैं। अब देखो हमने देखा, आपने अभी देखा होगा कि कोको कोला नाम है कोको कोला, लेकिन नाइकी, नाइकी में नाम भी है और एक से मार्क भी बना हुआ है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। फर्स्ट आ जाता है जेनरिक मार्क्स। अब जेनरिक मार्क को ना ट्रेडमार्क क्वालिफाई नहीं करता। जेनरिक मार्क को, जेनरिक मार्क क्या आया कि मतलब जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना वही आप चीज बता रहे हो। दे आर द वर्ड्स और सिंबल्स दैट कम्युनिकेट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग ऑफर्ड। मतलब अगर बात करो ईमेल की, ईमेल जो है हमारा, तो उसका नाम भी क्या है, ईमेल ही है। तो जो प्रोडक्ट है उसी को ही आप ट्रेडमार्क बना रहे हो। तो ये टाइप का जेनरिक मार्क्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव मार्क, जो आप अपनी चीज को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। द डिस्क्रिप्टिव मार्क्स आर द मार्क्स दैट डिस्क्राइब वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक हैज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिक एलिमेंट, अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव मार्क होते हैं। आपको जैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे पिक्चर दिखाते हैं डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क के, जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, इसमें इन्होंने अपनी एयरलाइंस भी बताया और अमेरिकन बताया कि इस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। नेक्स्ट अगर बात करें हम सजेस्टिव मार्क्स की, आप क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ सुजेस्ट कर रहे हो। जैसे ट्रिप एडवाइजर, ये क्या करता है, ट्रिप एडवाइजर करते क्या है, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं आपको। तो ट्रिप एडवाइजर इन्होंने सजेस्ट कर दिया, तो ये सजेस्टिव ट्रेडमार्क्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फेंसीफुल मार्क्स, मतलब आपका प्रोडक्ट अलग है और आपने जो नाम रखा है वो बिल्कुल अलग है और यूनिक है। जैसे कोडेक कह लिया, नोकिया कह लिया, एडिडास कह लिया, ठीक है। नोकिया का फोन है लेकिन फोन का नाम क्या है, नोकिया है। तो ये अलग फेंसीफुल मार्क्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट आर्बिट्रेरी मार्क्स, दीज आर मार्क्स दैट डू नॉट रिजेंबल देयर नेम एंड प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को नहीं करते, मतलब रिजेंबल। एप्पल वैसे सेब है। अब आप ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि फेंसीफुल और आर्बिट्रेरी ट्रेडमार्क जो है वो अलग सेम ही होते हैं, क्यों? ऐसा नहीं है। फेंसीफुल मार्क जो है बिल्कुल ही अलग वर्ड्स है, लेकिन आर्बिट्रेरी वर्ड्स, एप्पल क्या है, एक आपका फ्रूट है ना, है तो है, लेकिन अब एप्पल इस चीज को, फ्रूट को नहीं बता रहा, वो तो एक जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो बेच रहे हैं, फोन बेच रहे हैं, लैपटॉप बेच रहे हैं, अलग अलग चीजें बेच रहे हैं। ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी है, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये सब क्या है, कोई फ्रूट है, कोई कुछ और चीज है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना दिया हुआ है। सर्विस मार्क्स का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेडमार्क वो क्या है, वो सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस दे रहे हैं। अब फूड इंडस्ट्री बात कीजिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक सर्विस दे रहे हैं लोग। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये क्या है, ये फूड इंडस्ट्रीज है और इन्होंने अपने ट्रेडमार्क बना दिए, तो ये क्या हो गए, सर्विस मार्क्स हो गए। नेक्स्ट, बहुत ही अलग, ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा जो है जो कह लेते हैं, हमारा टॉपिक जो है ट्रेड ड्रेस। ट्रेड ड्रेस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग सा टॉपिक है। इस बारे में ट्रेड ड्रेस बात करता है कि जो आप प्रोडक्ट है उसको कैसे आइडेंटिटी, किस तरह की आइडेंटिटी है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। अब ये अगर फोन है तो इस फोन का किस तरह से शेप है, ये हमारा ट्रेड ड्रेस होता है। ये अगर पेन है तो इस पेन की किस तरह से शेप बनी हुई है, ये बॉटल है तो इसकी किस तरह से शेप बनी हुई है, ये हमारा ट्रेड ड्रेस बात करता है, ठीक है। तो शेप को बताता है, आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। देखो अब पता लग जाएगा कि इस तरह की बोतल जो है वो कौन से प्रोडक्ट की बोतल होगी, कौन सी कंपनी की बोतल होगी। तो ये क्या करता है, ट्रेड ड्रेस, नाम किया है ड्रेस, आपके ट्रेड की ड्रेसिंग किस तरह से है, ठीक है। एग्जाम्पल, बॉटल कैप ऑफ लिस्ट्रीन, देखिए। अब बात करें, ये अब बात करो, देखो ट्रेड ड्रेस, ये कोको कोला, ये किस तरह से जो है कोको कोला की जो बॉटल्स है वो चेंज हुई हैं। देखिए पहले किस तरह की थी, नेक्स्ट 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 आते आते किस तरह की हुई हैं, ये थोड़ी डिफरेंट है बिल्कुल। अब तो जो प्लास्टिक की बॉटल है वो ऐसी होती है और कांच की ऐसी ही बॉटल होती है कोको कोला की। तो इस तरह से देखिए अलग अलग बॉटल्स आई कोको कोला की, ये हमारी ट्रेड ड्रेसिंग होती है, राइट। और जो हमने टाइप्स पढ़े वो जेनरिक पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, सजेस्टिव, आर्बिट्ररी और फेंसीफुल पढ़ा। तो इस तरह के हमारे ट्रेडमार्क के जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और ट्रेडमार्क अलग अलग मार्क, मतलब अगर एप्पल का मार्क है तो ऐसा सोच के, इतना सोच सोच के उन्होंने बनाया होगा, क्वालिटीज चेक की होंगी कि हम किस तरह से अपने ट्रेडमार्क को बनाएं। तो इफ यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग योर बिजनेस तो आप, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एग्जाम हमारा जुडिशरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेडमार्क एक्ट हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो हमने बातें की हैं समझ आ गई होंगी, आपको ट्रेडमार्क के बारे में पता भी लग गया होगा। अच्छा, आई वांट टू टेल यू कि जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में ये एक्ट आया है, उसके अंदर ये सारी बातें, ट्रेडमार्क की डेफिनेशन भी जो है वो इसके अंदर दी गई है, राइट। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।